सोचो, एक लड़की थी जिसकी ज़िंदगी का सपना था इंडिया के लिए टेनिस खेलना। रोज़ सुबह प्रैक्टिस, फिटनेस, मैचेस और एक बेहतर फ्यूचर के लिए मेहनत। लेकिन एक दिन उसके घर से गोलियों की आवाज़ आती है और कुछ ही देर बाद खबर आती है कि स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की मौत हो चुकी है। सबसे हैरानी की बात, ये कोई रोड एक्सीडेंट नहीं था, ना ही किसी अनजान हमलावर का अटैक। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस केस में शक की सुई उनके ही परिवार की तरफ घूम गई। आखिर एक खुश दिखने वाली फैमिली में ऐसा क्या हुआ? क्या ये अचानक गुस्से का नतीजा था या इसके पीछे कोई और वजह थी? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डार्क फाइल्स पेज में। डार्क फाइल्स पेज में हम लेकर आते हैं इंडिया के रियल स्कैम्स, रियल मिस्ट्रीज और उन सच्चाइयों की जो अक्सर हेडलाइंस के पीछे छुप जाती हैं। आज हम जानेंगे राधिका यादव की पूरी टाइमलाइन, लेकिन ध्यान रहे इस वीडियो में हम सिर्फ वही बातें करेंगे जो इन्वेस्टिगेशन और पब्लिक रिपोर्ट में सामने आई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राधिका यादव हरियाणा की एक स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो काफ़ी मेहनती थी और अपने स्पोर्ट्स कैरियर को आगे बढ़ा रही थी। सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थी। लेकिन 2025 की एक सुबह सब कुछ बदल गया। घर के अंदर से गोलियों की आवाज़ सुनाई दी और कुछ ही देर बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली। जब ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे तो सामने का सीन देखकर हर कोई हैरान रह गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, आखिर उस घर के अंदर हुआ क्या था? जब पुलिस घर के अंदर पहुंची तो उन्हें राधिका यादव गंभीर हालात में मिली। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उनकी जान नहीं बचा सके। अब पूरा सवाल था, यह सब हुआ कैसे? पुलिस ने क्राइम सीन को सील कर दिया। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, सबूत इकट्ठे किए गए और घर में मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने राधिका के पिता से भी सवाल किए। पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान उन्होंने फायरिंग करने की बात कबूल की, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट का फैसला अलग चीज़ें होती है। कोर्ट में केस चलने के बाद ही किसी व्यक्ति की कानूनी जिम्मेदारी का अंतिम फैसला होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर कई तरह की थ्योरीज चलने लगी, लेकिन पुलिस ने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर भरोसा ना करे और सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पर ही ध्यान दे। इसी बीच राधिका के दोस्तों, स्पोर्ट्स कम्युनिटी और कई लोगों ने उनके लिए शोक व्यक्त किया। एक टैलेंटेड प्लेयर की मौत ने पूरे देश को झटका दिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी थी। पुलिस एविडेंस कलेक्ट कर रही थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का इंतज़ार था और हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर इस घटना के पीछे असल वजह क्या थी? और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे पूरे देश की नज़र इस केस पर टिक गई। पुलिस ने क्राइम सीन से मिले सबूत, फॉरेंसिक एविडेंस और गवाहों के बयान इकट्ठे किए। इन्वेस्टिगेशन के बाद इस मामले में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ी और केस कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, जब तक कोर्ट अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देता, तब तक इसकी कई बातें कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा होती है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही बातों को सच मान लेना सही नहीं होता। इस घटना ने सिर्फ एक परिवार को नहीं, बल्कि पूरी स्पोर्ट्स कम्युनिटी को झटका दिया। एक यंग प्लेयर जिसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी, उसकी कहानी अचानक ख़त्म हो गई। ये केस हमें एक और बात सिखाता है, हर हेडलाइन के पीछे एक इंसानी ज़िंदगी होती है और इसीलिए हमें अफवाहों से ज़्यादा फैक्ट्स पर भरोसा करना चाहिए। अगर आपको आज की ये फाइल इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट्स में बताएं, क्या आप चाहते हैं कि हम सिर्फ वेरीफाइड इंडियन केसेस पर ही डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाते रहे? और अगर आप इंडिया के रियल क्राइम केसेस, रियल मिस्ट्रीज और हिस्ट्री की सच्चाई कहानियाँ देखना चाहते हैं तो डार्क फाइल्स को सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करिए। और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। मिलते हैं अगली फाइल में, क्योंकि हर कहानी का एक सच ज़रूर होता है। जय हिंद दोस्तों।